नमस्ते। 17 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक बुध गोचर करने वाले हैं मकर राशि में। मकर राशि में फिलहाल सूर्य, अस्त मंगल, अस्त शुक्र और प्लूटो बैठे हुए हैं। इसके अलावा 18 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ होगी अमावस्या और बुध भी अस्त अवस्था में ही होंगे। मकर राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 10वें भाव को दर्शाती है, जहां से कार्य क्षेत्र, करियर, ऑक्यूपेशन को देखा जाता है। वहीं बुध बिजनेसेस के, लॉजिस्टिक्स के, ट्रांसपोर्ट के, फाइनेंस के कारक होते हैं और साथ ही हमारी बुद्धि और वाणी के भी कारक होते हैं। अब बुध मंगल के साथ हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही ग्रह अस्त हैं। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर के या फिर गुस्सा होकर के कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। इस दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे 10 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्पेशली अगर वो डॉक्यूमेंट बिजनेस, जॉब या फिर ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर, पासपोर्ट या फिर वीजा एप्लीकेशन। इस समय में बिना सोचे समझे कोई भी बड़े बड़े वादे वचन नहीं देने हैं, वरना उन्हें निभाने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बात आपकी इमेज, छवि पर आ जाएगी और आपके रिश्तों पर भी आ जाएगी। देखिए, शुक्र जो कि प्यार के, पैसों के कारक हैं, वो अस्त हैं और उनके साथ बैठे हुए बुध लॉजिक के, कम्युनिकेशन के कारक हैं, वो भी अस्त हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा औकात के बाहर जाकर के लोन नहीं लेना है, क्योंकि इस समय में कई लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ेगा। अगर आपसे कोई उधार मांगने आता है तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि वो दिया हुआ पैसा भी लौट कर वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर आपके लिए वो ठीक है तो कोई बात नहीं, गो अहेड। इस समय में आपके रिश्तों में भी, खास तौर से आपके शादीशुदा जीवन में और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो उसमें एक तरीके से ड्राईनेस महसूस होगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण या फिर रोमांस के अभाव के चलते। इसके पीछे का एक और कारण होगा फाइनेंसिस, क्योंकि खर्चे इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसमें भी खास तौर से मेडिकल, पुलिस, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए खर्चे बढ़ेंगे। शौक पूरे करने के लिए भी अनावश्यक खर्चे होंगे। इसके चलते आपके ऊपर फाइनेंशियल दबाव बढ़ेगा। आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन आपके स्वभाव, आपके वाणी के जरिए बाहर आएगा। इस समय में कई लोगों को नौकरी छोड़ करके बिजनेस शुरू करने का विचार आएगा, लेकिन ये उतना आसान होगा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आप इम्पल्सिवली सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन या गुस्से के मारे ये निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट जॉब से जो कमाई हो रही है वो काफी नहीं है। आप अपने कार्य क्षेत्र से डिससैटिस्फाइड होकर के ये निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए जल्दबाजी में आकर के एकदम से कुछ भी शुरू मत कर दीजिएगा, वरना आपको आगे जाकर के इसका पछतावा होगा। सिमिलरली, अगर इसी कारण के चलते आप इस समय में एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी में जाते हैं, ये सोचकर कि वहां पर सिचुएशन अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी। बेसिकली ये समय एग्जीक्यूशन का नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। यानी भावनाओं में नहीं बहना है। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो हो रहा है क्या वो हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है या फिर टेम्पररी है। हमारे भारत देश की बात की जाए तो इसी गोचर के दौरान 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है और उसमें कही हुई जितनी भी बातें होंगी, जो भी पॉलिसीज या फिर रेगुलेशंस होंगे, उसके चलते कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यानी क्लैरिटी की कमी तो होगी ही, लेकिन इसमें कुछ एकदम से हटा दिया जाएगा, कुछ एकदम से लागू कर दिया जाएगा। इसी के चलते शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी और डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस समय में अगर कोई पावरफुल व्यक्ति, कोई ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट कोई खबर आएगी तो उसे दबाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी और साथ ही कोई पावरफुल व्यक्ति मति भ्रष्ट होने के कारण अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हुए भड़काऊ भाषण या फिर कोई भड़काऊ स्टेटमेंट देंगे। इसके चलते भी इकोनॉमिकली बड़ा फटका पड़ सकता है। ये समय डिप्लोमेटिक बने रहने का है, किसी का पक्ष नहीं लेना है, वरना सारा असली मुद्दा हट जाएगा और आप ही मुद्दा बन जाएंगे। सभी राशि वालों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी मेष, कर्क, सिंह और मकर लग्न या फिर राशि है,
और साथ ही जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उन पर मैक्सिमम असर होगा। मेष राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियां आएंगी, उसमें ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वालों को अपनी पार्टनरशिप्स पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों को कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों से बचना होगा और साथ ही अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा। और मकर राशि वालों को तो अपने आप पर ही कंट्रोल रखना है, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो आप कोई गलती अवश्य कर बैठेंगे। उपाय के रूप में आप सुबह सुबह गीली घास पर नंगे पांव चलें और पेड़ पौधों को पानी दें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।